हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। वह भी सेकंड चैप्टर की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि हम सेकेंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। मतलब आप देख सकते हैं मात्रक एवं मापन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं जो मात्रक क्या होता है। सबसे पहले बता दें दोस्त, अगर आपने दुकान पे कपड़ा खरीदने गए होंगे, ठीक है, आप दुकान पे कपड़ा खरीदने गए, वहाँ पे बोल रहे हैं जो हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, आपने 3 मीटर बोला, जो मीटर है वही मात्रक होता है। ठीक है, और मापन जो माप रहे हैं वही मापन हो गया। तो आपको बता दें जे इसमें हम किसी भी वस्तु को माप या तौल सकते हैं। इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन में। ठीक है, हम चलिए और किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका फ्लो देख लेते हैं, उस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम चैप्टर का पूरा फ्लो लिख दिए हुए हैं। चैप्टर फ्लो मात्रक एवं मापन का पूरा यहाँ पे हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए टॉपिक हमारे हैं जो भौतिक राशियाँ। हमें फर्स्ट नंबर टॉपिक में पढ़ना है भौतिक राशियाँ के बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक पढ़ना है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसमें देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लंबाई का मापन। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम विमाएँ दोस्त इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद त्रुटियाँ, जिसे एरर बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद हमको सार्थक अंक पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्त, इसमें हम आज के वीडियो में हम फर्स्ट नंबर भौतिक राशियाँ और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, आप थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी होता है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप साइंस लिए हुए हैं और फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इस पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स सब्जेक्ट को थोड़ा सा, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर पढ़ रहे हैं नींद लग रहा है या आपको कुछ और करना है तो आप फिजिक्स उस वक्त बंद कर दीजिएगा, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पूरा टाइम है शुरू से अंत तक वीडियो देखने की, तभी आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ की। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बात करते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो भौतिक राशियाँ, देखिए भौतिक राशियाँ होता क्या है। सबसे पहले बता दें दोस्त, जो भौतिक राशियाँ को मापने के लिए सबसे पहले उसको, कोई भी भौतिक राशि हो उसको हमको मापना पड़ता है। और जिस पैमाने से मापते हैं, पैमाना मतलब जिस, अब जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर से जिससे मापते हैं उसे ही मात्रक बोला जाता है। ठीक है दोस्त, हम भौतिक राशियों को मापते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ का परिभाषा क्या होता है, जो जिन राशियों को मापना या तौलना। जैसे दोस्त, भौतिक राशि के परिभाषा से पहले आपको समझा दें कि अगर हम अपना लंबाई को नापते हैं तो क्या है, जब हम अपने लंबाई को नापते हैं, जब हम 5 मीटर हैं, हम 6 मीटर हैं, तो क्या है, एक भौतिक राशि हो गया। जो 6 मीटर हुआ ना, वो 6 मीटर यह एक भौतिक राशि हो गया। हम फिर मापते हैं, जैसे दुकान में चल जाते हैं, हम बोलते हैं जो 2 केजी हमको चीनी चाहिए। चीनी 2 केजी, हम जब चीनी लेते हैं तो 2 केजी जो हुआ ना, 2 केजी ये क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि उसको तौला जा रहा है या उसे मापा जा रहा है। तो जब हम उसको किसी कमरे की, अब जैसे इस बोर्ड की लंबाई को जब हम नापते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो भौतिक राशि है। ठीक है दोस्त, जब हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसे भौतिक राशि बोलते हैं, या तौलते हैं तो उसे भौतिक राशि बोलते हैं। तो चलिए उसकी परिभाषा की जब बात करते हैं, जिन राशियों को मापना या तौलना संभव हो, कोई भी भौतिक राशि हो उसे मापा या तौला संभव हो, एवं जो भौतिक राशि मतलब भौतिक
जगत के नियमों को व्यक्त करे। मतलब हम किसी वस्तु पे अपना धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, अपने अवस्था से परिवर्तित हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो जो हमारा बल हुआ वो क्या है, एक भौतिक राशि है। बल क्या हुआ, एक भौतिक राशि है। ठीक है, उसी प्रकार व्यक्त करें तो जो भौतिक जगत के नियमों को, जो जैसे बॉल हो गया, हम धक्का लगा रहे हैं तो क्या हुआ, एक भौतिक जगत नियमों को व्यक्त कर रहा है, इन्हें ही भौतिक राशि कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात करें संख्यात्मक मान प्लस मात्रक भौतिक राशि, इसे ही बोलते हैं, इसे एन यू से सूचित करते हैं। संख्यात्मक मान को एन से सूचित करते हैं और मात्रक को यूनिट मतलब यू से सूचित करते हैं, और भौतिक राशि एन यू दोनों मिलकर हो जाता है। संख्यात्मक मान में मतलब क्या होता है, जैसे हमारा माप मतलब हमारा हाइट जो है 6 मीटर है, तो 6 है ये बोल रहा है संख्यात्मक, मतलब संख्या में यह मान दिया हुआ है तो इसे संख्यात्मक मान बोलते हैं। और जो यूनिक मात्रक है तो हम क्या बोले हैं, जो भी पैमाना है, जो भी मापने का यंत्र है उसे ही मात्रक बोलते हैं। अब जैसे किसी वस्तु को हम मीटर में नापें, सेंटीमीटर में नापें या किलोमीटर में नापें, किसी भी चीज़ से नाप रहे हैं तो उसको मापना ही क्या हुआ, जैसे यहाँ पे तो उसका ही, इसे ही तो मीटर बोलते हैं। मीटर बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलते हैं। ये 6 मीटर जो हुआ ये मात्रक हो गया, और 6 जो हुआ ये संख्यात्मक मान हो गया, और दोनों को जब 6 मीटर लिख देते हैं तो यही तो भौतिक राशि होता है। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ चुका होगा जो भौतिक राशि क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो अभौतिक राशि के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभौतिक राशि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको भौतिक राशि जब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मानिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। मानिए हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक है, मानिए एक नोटबुक है, ठीक है। इस नोटबुक की लंबाई कितनी है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है। मानिए हम इसकी चौड़ाई को नापते हैं तो अभी एक लंबाई ही हुआ, और इस तरह लंबाई को नापने तो अभी एक लंबाई ही हुआ। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों ये भौतिक राशि हो गए। ये दोनों को हम नापते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर मानिए या 2 सेंटीमीटर मानिए, अब फिर उसको लंबाई को नापते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर मानिए, तो ये भी क्या हुआ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यह एक भौतिक राशि हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपकी बात करते हैं अभौतिक राशि क्या होता है। दोस्त इसमें एक और टॉपिक है, थोड़ा सा और देख लीजिए भौतिक राशि, उसके बाद अभौतिक राशि पर चलेंगे। इसमें एक और होता है जो n है, जो n संख्यात्मक मान होता है वो हमेशा मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, जो n होता है वो हमेशा मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप समझिए, जैसे आपको बता दे रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं जो दूरी है, जो दूरी वो हमेशा समय का क्या होता है, समानुपाती होता है। जिसे हम बात करते हैं, आपको व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्त देखिए यहाँ पे, मानिए हमारा घर हो गया, क्या हुआ, हमारा घर हो गया, और यहाँ पे हमारा स्कूल हो गया, और स्कूल की हम यहाँ से यहाँ तक जाना है, और हमारे घर से स्कूल, मानो हम स्कूल से हमको घर से स्कूल जाना है, ठीक है। तो हमने 2 घंटा पहले ही निकल गए, और 2 घंटा निकलने के बाद यहाँ से इस तरह होते हुए घूमते फिरते गलियों घूमते जाते हैं स्कूल के पास। और स्कूल पर जाने के बाद देखिए तो जब हमारा ये दूरी इतना था, जब हमारा दूरी बढ़ रहा है तो हमारा समय क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जब हमारा दूरी बढ़ रहा है, जब हमारे यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ा कि नहीं, यहाँ से घूमते हुए गलिए होते हुए इस गली पूरा घूमते, पत्थरों के मारते, घूमते फिरते होते जाते हैं, ठीक है, इमली तोड़ते उड़ते, तो यहाँ तक जब आते हैं तो जब हमारा दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ गया दोस्त, जब दूरी बढ़ रहा है तो हमको समय भी तो लगा जाने में, तो हमारा समय भी तो बढ़ गया। तो जब दूरी और समय दोनों बढ़ जा रहा है तो उसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती देखिए दोस्त,
व्युत्क्रमानुपाती की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो व्युत्क्रमानुपाती की बात करते हैं तो होता है इसे चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। अब देखिए दोस्त, हम जब चाल की बात करते हैं, जब यहाँ से हम समय, अब ऐसे होता है जब हम चाल को बढ़ाते हैं, मतलब समय को जब समय ज़्यादा लेते हैं तो चाल हमारा कम हो जाता है, लेकिन जब चाल को हम कम करते हैं, समय को कम करते हैं तो हमारा चाल ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ से 10 बजे मानिए हमको घर से जाना है, ठीक है, 10 बजे हमको घर से निकल जाना है स्कूल जाने के लिए, और 10:05 तक हमको कोई यहाँ पे स्कूल के पास बहुत खास आमदी हमको मिला हुआ है। मान लीजिए आपकी कोई भी लगे, कोई खास आमदी यहाँ पे आपका खड़ियाया हुआ है, समझ लेंगे आप कौन से खास आमदी आपके पे यहाँ पे खड़ा हुए हैं। तो यहाँ पे कोई खास आमदी मानिए खड़ा हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, 10-5 मिनट में, नज़दीक घर है तो 5 मिनट में आप तेज़ी से स्कूल में जा रहे हैं, यहाँ से 10:05 तक आपको पुग जाना है। जब आप क्या कर रहे हैं, आपका चाल बहुत तेज़ी हो रहा है, चाल बढ़ रहा है कि नहीं। जब आपका चाल, पहले क्या करता थे आप, ये इतने ही से सीधे ही जाते थे, लेकिन आप 10:20 तक वहाँ तक पुगते थे स्कूल में, लेकिन किसी से भेंट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आमदी है वो, तो आपको यहाँ से तेज़ी में जा रहे हैं तो 10:05 तक आप वहाँ पुग जा रहे हैं। तो जब आपका चाल बढ़ रहा है, चाल स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे समय आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम। यहाँ पे समय देखिए, तो समय आपका यहाँ पे कम हो रहा है कि नहीं, 15 मिनट आप पहले पुग जा रहे हैं तो समय आपका कम हो रहा है, तो आपका चाल क्या होगा, चाल आप तेजी से स्पीड में जाइएगा तब न, तो आपका चाल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप वहीं कर रहे हैं कि 10:20 में स्कूल पूछ रहे हैं, तो आपका जब समय जो है ज़्यादा लग रहा है तो आपका चाल क्या होगा, धीरे धीरे जाइएगा, आप धीरे धीरे जाते होंगे तो 10:20 लगता होगा, तो वो आपका चाल हुआ, मतलब चाल आपका स्लो हो गया, तो समय चाल आपका स्लो हुआ तो ज़्यादा समय लगा। इस टाइप से आप समझ लिए होंगे कि आपका जब यहाँ से 5 मिनट में पुग रहे हैं तो आपका चाल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे समय आपका कम हो रहा है तो आपका चाल स्पीड हो रहा है। और जब यहाँ पे चाल आपका स्लो हो रहा है, चाल यहाँ पे स्लो हो रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं, चाल आपका स्लो हो रहा है, तो समय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो आपको इसी को समझाने के लिए आपको बोले हैं यही व्युत्क्रमानुपाती, जो यहीं पे इस पे लागू होता है। ठीक है दोस्त, जो होता है संख्यात्मक मान, वो हमेशा मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए अभौतिक राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं अभौतिक राशि के बारे में। जो अभौतिक राशि होता है उसको देख लीजिए एक बार। देखिए, अभौतिक राशि बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान होता है। अभौतिक राशि मतलब देखिए, भौतिक राशि मतलब क्या बताए थे आपको, जो भी हम उसमें मापन या तोलन करते हैं तो भौतिक राशि हो जाता है। जैसे 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। लेकिन हम बात करते हैं अभौतिक राशि की, तो अभौतिक राशि देखिए, हम कोई लड़का और कोई लड़की दोनों आमदी प्यार करता है, तो जब प्यार करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वो क्या, प्यार करना एक भौतिक राशि है। हम आपको बोल रहे हैं, आप जाइएगा अपने गर्लफ्रेंड से बोलिएगा जो हम आपसे 4 किलो प्यार करते हैं, 5 किलो प्यार करते हैं, तो क्या वो किलो में आप प्यार करते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कोई पूछ दे कभी जो आप हमसे कितना प्यार करते हैं, तो आप बोलते हैं बहुत प्यार करते हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं जो हम 5 किलो आपसे प्यार करते हैं, 7 किलो प्यार करते हैं, क्या बताते हैं, वहाँ पे नहीं बताते हैं। तो इसलिए उसको भौतिक राशि में नहीं रखते हैं, उसको अभौतिक राशि कहते हैं। उसी प्रकार अपने आप माँ से, पापा से प्यार करते हैं, तो आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आप कोई पूछिएगा तो बताएगी आपको, बोलती है हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम हमारा लाडला हो, हर कुछ, तो आपको बता देती वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब वहाँ पे वो नहीं बताती है जो आपसे हम 6 सेंटीमीटर प्यार करते हैं, 12 सेंटीमीटर प्यार करते हैं, 10 किलो प्यार करते हैं, 12 किलो प्यार, बताती है, नहीं बताती है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, जो प्यार है वो क्या है, अभौतिक राशि है। उसके बाद हम बोलते हैं, जिससे हो गया डर।
अब जैसे हम बोलते हैं इस वक्त कोरोना वायरस का लहर चल रहा था, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम सुई लेने के लिए, आप देखे होंगे बहुत ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जो सुई लेने के लिए बहुत ऐसी लड़कियाँ थी जो बहुत डर रही थी, ठीक है। ऐसे लड़के भी थे, रोने लगते थे सुई लेने के लिए, तो वहाँ पे डर लगता था जो हमें सुई नहीं ले रहा है, सुई नहीं ले रहा है। तो डर जो है वो क्या एक भौतिक राशि है? नहीं, वो भौतिक राशि है। आप बोलते होंगे, आप वहाँ पे डर लगता होगा तो आप बोलते हैं जो 5 किलो हमको डर लग रहा है, 10 किलो डर लग रहा है, हमको 7 सेंटीमीटर डर लग रहा है, आप वहाँ पे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो इसलिए वह अभौतिक राशि में आता है। उसके बाद हम बोलते हैं सुंदर। अब जिसे बोलते हैं बहुत ऐसे हीरोइन हैं जो सुंदर है, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो सुंदर है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो क्यूट हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ पे जो सुंदर है, बहुत ऐसी हीरोइन है, जैसे अनुष्का हो गई, वो हीरोइन है तो उतना सुंदर है। तो क्या आपको पता है वो आप बोल सकते हैं जो हाँ वो 5 किलो सुंदर है, 10 किलो सुंदर है, 10 सेंटीमीटर सुंदर है, इतना एम्पियर सुंदर है, या है वह है? आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सिर्फ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुंदर क्या हुआ? यह एक भौतिक राशि हुआ। आप उसे सुंदर को तौल या माप नहीं सकते हैं। उसके बाद क्यूट, कोई बच्चा हुआ आपके घर में, कोई छोटे से बच्चे होंगे, बड़े भाई के बच्चे होंगे, क्या कोई भी छोटा सा एक बच्चा हुआ, कितना क्यूट होता है। जिसे आप ही पैदा हुए होंगे तो बहुत क्यूट होंगे। तो क्यूट होना ये क्या सुंदर है? भौतिक राशि है? नहीं, वो भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि आप क्यूटनेस को माप या तौल नहीं सकते हैं, इसलिए उसे हम अभौतिक राशि में रखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा जो भौतिक राशि क्या होता है और अभौतिक राशि क्या होता है। अब चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक में, जो भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से प्रकार से भौतिक राशि को पढ़ना है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम भौतिक राशि के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो दोस्त अगला टॉपिक जो है हमारा वो है भौतिक राशियों के प्रकार। और भौतिक राशि प्रकार, भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट नंबर होता है मूल भौतिक राशि, सेकेंड नंबर व्युत्पन्न भौतिक राशि, और 3 नंबर जो होता है उसे बोलते हैं पूरक भौतिक राशि, ठीक है। तो राशि देखिए, यह पूरक राशियाँ, उसके बाद मूल राशियाँ, उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ। फर्स्ट नंबर होता है मूल राशियाँ, सेकेंड नंबर व्युत्पन्न राशियाँ, और थर्ड नंबर होता है पूरक राशियाँ। यहाँ पर देखिए हम जब बात करते हैं मूल राशि की, तो मूल राशि ऐसा एक राशि होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बोलता है जो हम स्वयं ही एक अपने आप में एक दादा हैं। हम ये अपने आप में क्या बोलता है? हम एक दादा हैं, जो होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी पे एवं किसी पर निर्भर न हो, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बाई समय। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई जो है वो किसी पे डिपेंड कर रहा है? समय जो है किसी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। जब किसी पे वह डिपेंड नहीं करता है, स्वयं ही हो, स्वयं रूप से अपने आप के एक दादा रूप में हो और किसी पे निर्भर नहीं करता हो, तो उसे बोलते हैं मूल राशियाँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ की। तो व्युत्पन्न राशियाँ जितना भी राशियाँ होती है वो पूरा मूल राशि पे ही डिपेंड करता है। अगर मूल राशि ना हो तो वो व्युत्पन्न राशि की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आप लोग हमारी वीडियो को ना देखें तो हमारी कोई वैल्यू है? नहीं है। उसी प्रकार हम आप लोग हो गए मूल राशि मानिए, हम हो गए व्युत्पन्न राशि। तो उसी प्रकार जो मूल राशि को किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, और जो व्युत्पन्न राशि होता है वो मूल राशि पर डिपेंड रहता है, ठीक है। अगर जो मूल राशियों पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं।
तो दोस्त आपको समझ में आ चुका है व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो मूल राशि पे पूरा डिपेंड करती है। आपको हम पूरा जब इस मूल राशि, भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक समझाएंगे, कैसे डिपेंड रहता है। एक एक सूत्र को जब तोड़ा जाएगा तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे मूल राशि पे डिपेंड रहता है। आप यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए, जो जितने व्युत्पन्न राशि होती है मूल राशि पे डिपेंड करती है और मूल राशि किसी पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर और है जिसको बोलते हैं पूरक राशियाँ। ये किसी पे ये एक अलग प्रकार की राशि होती है, जिससे इसमें समतल कोण होता है और एक ठोस कोण होता है। इसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं, 2 प्रकार के होती है, समतल कोण और ठोस कोण। ठोस कोण। देखिए यहाँ पे जो पूरक राशि की जो बात करते हैं तो पूरक राशि में हो जाता है जिसे कार्य बराबर, यहाँ पे हम बोलते हैं जो बल गुने विस्थापन कॉस थीटा। जो है कॉस थीटा लिख रहे हैं नु, जो थीटा है यही क्या है, पूरक राशि होता है। जो थीटा लिखे हैं यहाँ पे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन कॉस थीटा। जो कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा इसका सूत्र होता है कार्य का। जो कॉस थीटा जो है यही थीटा जो है यही होता है पूरक राशि। ठीक है दोस्त, समतल कोण या पूरक राशि, इसी को पूरक राशि बोलते हैं। जो थीटा है उसी को पूरक राशि। तो आपको तीनों समझ में आ चुका होगा, व्युत्पन्न राशि, उसके बाद मूल राशि, उसके बाद पूरक राशि। आप देख लीजिए फिर से, मूल राशि जो होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करता है। जो पूरक राशि होता है 2 प्रकार की होती है, एक अलग प्रकार की राशि होती है जिसको समतल कोण और ठोस कोण द्वारा ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करते हैं, यहाँ आपकी भौतिक राशियाँ समाप्त होती है। इसके प्रकार और जान गए। उसके बाद हमने 2 नंबर जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसका टॉपिक का नाम था मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उस टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए उस स्लाइड की उस टॉपिक पे चलते हैं और उस सब टॉपिक को बात करते हैं। तो दोस्त देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की ज़रूरत क्यों पड़ी मात्रकों की। सबसे पहले बता दें कि पूरा देश के वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं उनको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसलिए ज़रूरी पड़ी क्योंकि देखिए हमारे मतलब जो बिहार के लोग हैं वैसे बोल देते हैं पसेरी। हमको एक पसेरी चावल दीजिए। एक पसेरी में क्या होता है 5 kg। जो पुराने घराने के जो पुराने लोग हैं उनको पसेरी बोलते थे। चवन्नी अठन्नी ये सब क्या है पुराने की है। तो वहाँ पे जो है पसेरी कुछ किलो बोलना, कुछ भी बोल देना, यहाँ पे सेंटीमीटर बोलना, किलोमीटर बोलना, ऐसी बहुत सारी हमको मापने का यंत्र था। लेकिन हमारे जो देश के जो और पूरा देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पद्धति बनाया जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 प्रकार के यूनिट मतलब 3 प्रकार के एथी को रखा। जैसे 1 नंबर था नापने का एथी मात्रक MKS, CGS और FPS। MKS, M का मतलब होता है मीटर, K का होता है किलोग्राम और S का होता है सेकेंड, C का होता है सेंटीमीटर और G का होता है ग्राम और S से होता है सेकेंड, F से होता है फुट, P से होता है पाउंड, S से होता है सेकेंड। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे लंबाई को मापने के लिए पूरा देश के, और आप किसी भी देश में जाइएगा नू, अगर यहाँ पे मीटर का नाम रखते हैं तो हर देश में मीटर ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पे किलोमीटर और सेंटीमीटर नहीं बताया जाता है। वहाँ पे बोला जाता है जब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश में जाइए आपको मीटर के बारे में ही बताया जाएगा, सेंटीमीटर और फुट के बारे में बताया जाएगा। और लंबाई की बात आ गई तब अगर वहाँ पे किलो मतलब जोखने, द्रव्यमान की जोखने की बात आ गई, उसको तौलने की बात आ जाती है तो वहाँ पे किलोग्राम
ग्राम और पाउंड की बात की जाती है। उसके बाद जो अगर समय की बात आती है तो समय में देखिए सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यहाँ पे हमको, अब देखिए हम यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में भी नाप सकते थे, उसके बाद सेंटीमीटर में भी नाप सकते थे लंबाई को, तो हमने सेंटीमीटर और किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं रखा। उसके बाद हमको कई प्रकार के नाप सकते थे लंबाई को, यहाँ पे किलोग्राम, द्रव्यमान को हम यहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ें जिसको हम वहाँ पे नाप क्विंटल में नाप सकते थे, तो वैसे वैसे चीज़ को हमने नहीं नापा। समय को हम मिनट में नाप सकते थे, घंटा में नाप सकते थे, हमने वैसे नहीं किया। उन्होंने पूरा वैज्ञानिक ने, पूरे देश के वैज्ञानिक ने मिलकर यहाँ पे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और यह मीटर MKS पद्धति जो है भारत के लिए बहुत ही मतलब भारत में हर जगह MKS पद्धति बहुत ज़्यादा फेमस है। और MKS पद्धति 2018 में मतलब ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस हो गया MKS पद्धति। मीटर, किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही तीनों आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जाना जाता है। इसे हम SI द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्त, यह वीडियो आज के यहीं तक रहता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल राशियां जो बताए थे, व्युत्पन्न राशियां जो बताए थे, उसके बाद बताए थे पूरक राशि, इन तीनों पे टॉपिक पे बात करेंगे। जो मूल राशियां थी वो 7 प्रकार की होती है, और उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, तो हम सभी पे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी डाउट आया हो, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी डाउट, जितना पढ़ाए हुए हैं उसमें थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए जो हाँ हमें डाउट है, आपका डाउट हम ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्त। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।